तो सबसे पहले बात होगी केरल की सियासत की, जिसके केंद्र बिंदु बने हैं शशि थरूर। शशि थरूर, दरअसल ये सवाल जरूर उठ रहा है लोगों के जहन में कि कांग्रेस से कितने पास कितनी दूर। और इस बात को शायद केरल कांग्रेस के नेता भी भली भांति समझ रहे हैं, जो उनके आला कमान की मंशा है। केरल कांग्रेस में इन दिनों सियासत गर्म है। अपने ही दल के सांसद शशि थरूर पर पार्टी नेता आक्रामक है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीते दिनों एक सर्वे सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस सर्वे में उन्हें यानी शशि थरूर को केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। अब इस सर्वे और शशि थरूर की इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने अपनी ही पार्टी के नेता पर तंज कसते हुए कहा कि पहले शशि थरूर को यह तय करना चाहिए कि वो किस पार्टी में है। दरअसल थरूर ने इशारों में सीएम बनने की इच्छा जताई तो मुरलीधरन ने उन पर निशाना साध दिया। मुरलीधरन ने कहा कि सर्वे में भले ही कोई आगे चल रहा हो, लेकिन अगर 2026 के विधानसभा चुनाव में यूडीएफ सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री यूडीएफ से ही होगा। के मुरलीधरन ने कहा कि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है, हमें ऐसे अनावश्यक विवादों में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की केरल इकाई में कई वरिष्ठ नेता हैं जिन पर मुख्यमंत्री पद के लिए विचार किया जाएगा, चाहे कोई भी सर्वेक्षण कुछ भी कहे। तो इसके मायने साफ तौर पर आप निकाल सकते हैं कि मुरलीधरन दरअसल कहना क्या चाहते थे। मुरलीधरन ने कहा कि पार्टी के पास नियमों का एक ढांचा है जिसके अनुसार यह निर्णय लिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि उनकी पार्टी के शशि थरूर अगर आगे चल रहे हैं तो उस पर मुरलीधरन को आपत्ति है। मुरलीधरन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर के बीच तनातनी चल रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर का शशि थरूर ने खुलकर समर्थन किया। इसके बाद जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा गया भारत की बात रखने के लिए, वो इसका हिस्सा भी रहे। कई मौकों पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं, जो पार्टी को दरअसल रास नहीं आती है। शशि थरूर ने हाल ही में अखबार में लिखे अपने एक लेख में आपातकाल को गलत बताया था, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे और उन्होंने इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आलोचना भी की थी। हालांकि थरूर पहले भी कह चुके हैं कि पार्टी के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वो नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हैं। जब भी देश को उनकी जरूरत होगी वो हमेशा हाजिर रहेंगे। थरूर ये भी कहते रहे हैं कि उन्होंने किसी भी मौके पर पार्टी आलाकमान की आलोचना नहीं की है। ऐसे में सवाल ये जरूर उठेगा कि प्रधानमंत्री की सराहना करना या देश के काम के लिए तत्पर रहना किस तरह से कांग्रेस का विरोध हो गया। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने शशि थरूर पर तंज कसा और कहा कि पहले शशि थरूर को तय करना चाहिए कि वो किस पार्टी में है। क्या कुछ कहा उन्होंने, पूरा बयान आइए आपको सुनवाते हैं। അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനിടയായ സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിൽ അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചു. तो मुरलीधरन दरअसल कह रहे हैं कि केरल कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री 2026 में यूडीएफ से ही बनेगा। केरल में जब पार्टी सत्ता में आएगी तो कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जहां तक शशि थरूर इस सर्वे में आगे चल रहे हैं, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले शशि थरूर तय करें कि वो किस पार्टी में है। तो अगर ये कहा जाए कि मुरलीधरन पार्टी आलाकमान की लाइन टो कर रहे थे तो गलत नहीं होगा। और केरल कांग्रेस में जैसा कि हमने बताया कि इन दिनों सियासत गर्म है और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता विद्या जुड़ी हुई हैं इस वक्त तिरुवनंतपुरम से। उनसे सीधे बात करेंगे। विद्या, स्वागत है आपका। विनया, दरअसल माफ कीजिएगा, विनया स्वागत है आपका। और यही जानना समझना चाहेंगे कि केरल कांग्रेस में बात इस वक्त ये होनी चाहिए कि चुनावों की तैयारी पर पूरा जोर हो, लेकिन शशि थरूर को लेकर ज्यादा व्यस्त लगती है कांग्रेस, या उनको लेकर खींचतान ज्यादा है, क्या कहेंगी आप? बात यह है कि शशि थरूर को केरल की आम जनता में एक गहरी स्वीकार्यता है, बहुत बड़ा स्वीकार्यता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कांग्रेस के लिए, ये जो शशि थरूर ने यूएन में काम कर चुका है, तो उनको जो एक्सपीरियंस है, जो परिचय है,
उसका पूरा इस्तेमाल कांग्रेस ने अभी तक किया नहीं है। जब यूपीए सरकार थे तो उनको एक मंत्री पद दिया था, वो बस स्टेट मिनिस्टर था, तो उसके अलावा उसको ज्यादा जो कोई भी कुछ वो कुछ नहीं दिया था, कोई काम नहीं दिया था। मगर अभी मोदी सरकार ने जो कर रहे कि उसका जो परिचय है तो उसका पूरी तरह का इस्तेमाल कर रही है। जो आपने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो मंडल था, जो सर्वकक्षी मंडल था, उसको लीड करके तरूर ने विदेश राज्यों पे गए थे और जो इंडिया का हमारा राज्य का इसमें जो पोजीशन लिया है उसका पूरी तरह का एक्सप्लेन भी किया था। तो ये सब ये जो केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी को पसंद नहीं हो रहे, तो इसलिए शशि थरूर को कहीं ना कहीं करके कांग्रेस से बाहर निकालने का कोशिश में भी है। मगर अगर अब अभी केरला में वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगले साल असेंबली चुनाव आ रहे और अभी 9 साल से वो पावर में नहीं है, तो इसलिए एक पॉलिटिकल सिचुएशन केरला में भी है। तो ये प्रॉब्लम है कांग्रेस के लिए। मगर शशि थरूर जो कर रहे उनको भी ये असली से पता है कि अभी उनके ऊपर कुछ वो कि इनडायरेक्टली तो बोल सकते हैं मगर डायरेक्टली वो नहीं बोलेंगे। तो शशि थरूर ने तो रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है, उसमें जो आपातकाल में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो किया है, संजय गांधी ने जो किया है वो ठीक नहीं था, बिल्कुल गलत किया, ये सब वो खुल के लिखा है। तो ये सब कांग्रेस के लिए एक प्रॉब्लम है, मगर वो कुछ अभी डायरेक्टली बोल नहीं सकते। ये तो एक समस्या है कांग्रेस के लिए। जी, कांग्रेस के लिए समस्या एक ये भी है कि जो शशि थरूर की लोकप्रियता है दरअसल उसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे किस तरह से जो पब्लिक एट लार्ज है। विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। लेकिन विनय, आपसे जानना चाहेंगे जो केरल की सियासत में उनकी पैठ, केरल में उनकी लोकप्रियता, क्या ये भी एक बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए? एकदम है, क्योंकि वो इतनी साल से यहाँ तिरुवनंतपुरम के एमपी है और उनका जो स्वीकार्यता है वो कई बार कांग्रेस को एकदम समझ में आया भी है। तो अगर कुछ करेगा या कुछ बोलेगा तो अगले साल चुनाव में कहीं ना कहीं करके पावर में आने का, सत्ता में आने का कोशिश में है ये कांग्रेस, तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रॉब्लम है कांग्रेस में। मगर जब कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम देखेगा तो जो वर्कर्स है, एक पार्ट ऑफ वर्कर है, वो लोग इनको सपोर्ट में है और शशि थरूर को असली एक पोजीशन में आना, या वो अभी वर्किंग कमेटी मेंबर है, एक पोजीशन में आने के लिए ये जो वर्कर्स है वो लोग भी उनका सपोर्ट दे रहे। अभी ये जो सर्वे के बारे में आपने भी बोला, ये सर्वे के ऊपर अभी कांग्रेस ने बोल रहे कि जो सर्वे है उसमें बोला है कि कांग्रेस कि मुख्यमंत्री जब थरूर होगा तो उसको मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा है और सर्वे में मैक्सिमम लोग उसका सपोर्ट दिया है। मगर अभी कांग्रेस ने बोल रहे ये जो कंपनी है उसने सर्वे किया वो खुद थरूर का ही कंपनी है। एक कंपनी है वो थरूर का वेबसाइट मैनेज कर रहे, वो सेम कंपनी ने ये सर्वे भी किया और इसका सैंपल कहाँ से लिया ये सब कुछ पता भी नहीं है। तो ऐसे बोल के इसका काउंटर कर रहे कांग्रेस ने, मगर डायरेक्टली कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में कांग्रेस की यहाँ के नेता भी नहीं बोल रहे। एक तो मुरलीधरन ने बोला पहला थरूर को बोलना है कि वो किस पार्टी में, कि बीजेपी में या कांग्रेस में, मगर उसके अलावा यहाँ केपीसीसी अध्यक्ष है और जो यहाँ का ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है वीडी सतीशन, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे इसके बारे में। जी 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 बिल्कुल। विनोद जी, सवाल ये उठता है कि शशि थरूर ने बीजेपी के पक्ष में ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस इतनी नाराज है, ये भी समझने की जरूरत है। मैं विनिया जो अभी कह रही थी मैं उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि केरल में जो बात अभी है, कल की बात है, ये किसके हैं थरूर जी, ये किसके हैं थरूर में जो बात आप कह रहे थे कि जिस बात को लेकर मुरलीधरन सवाल उठा रहे हैं, तो क्या अभी 1 महीना पहले केरल के एक बड़े अखबार ग्रुप में नेशनल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल शशि थरूर ने की लिखी हुई छपा था।
अब उस आर्टिकल में केरल में पहली बार वामपंथी सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस के एमपी ने एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था और शशि थरूर ने उसमें सीपीएम सरकार की तारीफ की थी कि एक सरकार, वामपंथी सरकार कम से कम इतने सालों के बाद डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके पहली बार सोचने की पहल की है। अब वामपंथी सरकार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक ग्लोबल समिट हो रहा है, वहाँ ये डेवलपमेंट बात के लिए वामपंथी सरकार के सोच में एक बात नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है केरल में इस बात की तारीफ करने के लिए सबसे पहले आगे शशि थरूर आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में यह आर्टिकल छपते ही ये मान लिया गया कि वो वामपंथी सोच के और वामपंथी सरकार के तारीफ करने के लिए कैसे शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा है। इसी तरह से आपने देखा कल शशि थरूर के एक आर्टिकल पे बवाल मचा था जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लेके लिखा था और आपातकाल को वो देश का एक काला इतिहास बताया था। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तब आपको लगता है कि अभी भी शशि थरूर अपने को एक आजाद पंछी मान रहे हैं। लेकिन ये दिक्कत कांग्रेस पार्टी की है कि वो कह रहे हैं कि आजाद पंछी जो है अब वो तोता बन गया है। अब ये तोता बने हैं या वो आजाद पंछी है, ये सीधे सीधे तो कपिल ये अपना ये जाने, थरूर साहब जाने। लेकिन शशि थरूर एक इंटरनेशनल चेहरा है और इस बात को शशि थरूर ने अपने एक मंचों से, इंटरनेशनल मंचों से प्रूफ किया है जी। अब कांग्रेस में दिक्कत है कि यहाँ आला कमान से बड़ा नेता कोई नहीं हो सकता। अब शशि थरूर की जो इमेज ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ग्लोबल आउटरीच के बाद बना है, जाहिर सी बात है कि अपने केरल में, उनके अपने क्षेत्र में इस बात को लेके तो चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी में एक कद्दावर नेता केरल, कम से कम केरल का वो शशि थरूर है जिसकी पहुंच एक इंटरनेशनल में है, इंटरनेशनल मंचों पे है। तो आज अगर मुरलीधरन इस बात को ले सकते थे कि कांग्रेस के फेवर का ये सर्वे है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन उसमें शशि थरूर का नाम है, तो वो उस बात से चिढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि आप आला कमान के बगैर किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होगा, उसकी अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि होगी तो शायद कांग्रेस में इस बात की स्वीकार्यता नहीं होगी। जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस में उस बात की स्वीकार्यता नहीं होगी और शायद इसी पशोपेश में जो कांग्रेस के जो दूसरे नेता है वो पड़े हैं, या ये कहा जाए कि वो कांग्रेस आला कमान की मंशा को समझ रहे हैं और उसकी लाइन को टो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत के लिए। हम आगे आने वाली खबरों पर आपसे फिर से आपके विचार जानेंगे। फिलहाल विनया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक